नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली एसएससी एमटीएस 2024 के सारे एस्पिरेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं। एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले आया है, आप सभी को पता है। उसके बारे में हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे और उसकी एक टारगेट सीरीज कल या परसों से स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको एनरोल होना है। तो उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात करें हम एसएससी एमटीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसकी 2024 की नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज करी है अभी 2 दिन पहले ही। आप सभी को पता है, सारे टीचर्स ने आप बता ही दिया है, मैंने भी अपने टेलीग्राम पे डाल दिया था। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप डी की एक एग्जाम होती है, सॉरी मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक एग्जाम होती है, जिससे कि एमटीएस और हवलदार एक्चुअली में 2 ही डिपार्टमेंट्स में होते हैं, एक तो सीबीआईसी और एक सीबीएन। सीबीआईसी मतलब हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट और एक होता है सीबीएन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। उसमें हवलदार की पोस्ट होती है। उस हवलदार में वर्दी कंपलसरी होती है ना, वो मतलब वर्दी कंपलसरी होती है उन लोगों को। हमारे ऑफिस में भी पोस्टेड है हवलदार। ठीक है, रही बात कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, क्या नोटिफिकेशन की अहम बातें हैं, मैं 27 साल का हूं, भर सकता हूं या नहीं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो जरूर देखना, अंत में टारगेट सीरीज के बारे में ही बताऊंगा आप सभी को। आप सभी को एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी किरण की किताबें, ये किताबें आपके पास होना कंपलसरी है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारी एसएससी एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये सारी किताबें, है ना। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी ये सारी किताबें, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम सभी बच्चे मैक्सिमम जितने भी टॉपर होते हैं या कोई नया बच्चा होता है वो किरण को ही फॉलो करता है, क्योंकि ये किताबें बहुत अच्छी हैं। अगर आप नॉन बिगनर है तो आप कोई सी भी किताब फॉलो कर सकते हैं, बिगनर को स्पेसिफिकली मैं यही सजेस्ट करता हूँ। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2024 की। तो इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन में आई है वो आई है 31 जुलाई। तो प्लीज 31 जुलाई से पहले फॉर्म भर दें। आगे बात करूं पेपर कब है, तो पेपर इन्होंने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल है, तो आप नवंबर ही मान के चलिए। मतलब अभी हमारे पास 4 महीने का समय है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में ही एसएससी एमटीएस का पेपर होगा। इसकी वैकेंसीज की बात करूं, लगभग 8,300 समथिंग वैकेंसी आई हैं, तो 8,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें से 4,500 4,200 समथिंग जो है वो एमटीएस की है और 3400 समथिंग वैकेंसी जो है वो लगभग शायद हवलदार की है। समझ में आ रही है आप सभी को बात? तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। रही बात एज की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बात ध्यान से सुन लेना। जितने भी बच्चों की एज 18 से 25 साल है अभी, मतलब ऐसा बच्चा जो 2 अगस्त 1999 से पहले नहीं पैदा हुआ है और 1 अगस्त 2006 से बाद में पैदा नहीं हुआ, मतलब 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2006 के बीच का जो बच्चा है ये फॉर्म भर सकता है, क्योंकि ये 18 से 25 साल की एज में बच्चा आएगा और ये जो बच्चा है ये सारी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं एमटीएस में, कुछ डिपार्टमेंट हैं जो 18 से 27 साल अलाउ करते हैं और हवलदार भी 18 से 27 साल का ही होता है। तो 2 अगस्त 1997 वाला और 1 अगस्त 2006 वाला, अब देखो यहां 1997 हो गया, तो इसके बीच में भी जो गैप आ रहा है 27 साल के बच्चे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको समझ में आ गई मेरी बात? तो एज का डाउट आपका मैंने अभी क्लियर कर दिया है दोस्तों। आगे बात करो इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10वीं के बेस पे ये परीक्षा होती है। जिन लोगों की 10वीं कंप्लीटेड है, जिनके पास 1 अगस्त 2024 से पहले 10वीं की मार्कशीट है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, इससे अच्छा मौका आपको, मेरे को नहीं लगता है कि कभी मिलेगा। आपको लगता होगा बहुत जगह बोलते हैं एमटीएस से झाड़ू लगवाते हैं, चाय बनवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे, हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट देखोगे, तो बहुत एमटीएस जो है वो मैंने खुद देखा है कि कंप्यूटर पे जो ऑपरेटर वाला काम है वो करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज भाई दोस्तों, आप सभी को बता रहा हूं, मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं, अगर मानस भैया को मानते हो, आप पहले सिलेक्शन लेके ज्वाइनिंग लेटर लाओ, उसके बाद हम सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, आप सभी को बता रहा हूं, तो प्लीज कमेंट कर देना। मैं इसके लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर ही रहा हूं, है ना, परसों से। रही बात, आगे बात करते हैं पेपर कैसे करते हैं, पेपर का क्या पैटर्न है इसका। इसके पेपर 2 सेशन में होता है, कंटिन्यूस 2 सेशन। पहले सेशन में आएगा मैथ्स और रीजनिंग, ध्यान से सुन लेना। मैथ्स रीजनिंग के 20-20 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 20-20 सवाल। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 40 सवाल कितने नंबर के हो गए भाइयों? 120 नंबर के हो गए। इनको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये 120 में से आपको बस 40 नंबर के ऊपर लाना है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 जो सब्जेक्ट है हमारे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रखे हैं सरकार ने। सरकार बोलती है कि हमें ये सिर्फ क्वालिफाई कराना है आपसे, तो आपको सिर्फ 40 के ऊपर लाना है। इसके बेस पे मेरिट नहीं बनेगी भाई। मेरिट के लिए अभी बताऊंगा क्या करना है। आपको समझ में आ गई मेरी बात? जो मैथ्स और रीजनिंग है, जिनके 20-20 सवाल हैं,
20-20 40 सवाल हो गए। 40 सवाल को करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो 120 नंबर। क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इन 2 सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 120 में से आपको 40 नंबर ऊपर लाना है। अब 45 मिनट खत्म हो गए, उसके बाद चालू होगा 45 मिनट के एकदम बाद चालू हो जाएंगे अगले 45 मिनट, जो दूसरा सेशन है जिसमें आएगा इंग्लिश और जीके। इसके बेस पे मेरिट डिसाइड होगी। इंग्लिश के 25 सवाल, जीके के 25 सवाल, कितने सवाल हो गए? 50 सवाल इंटू 3, मतलब 150 नंबर में से मेरिट बनेगी फाइनल आपकी। समझ में आ रही है आप सभी को मेरी बात? तो 150 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। पहली चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है -1 मार्क की। तो 150 नंबर में से जो बच्चा मैक्सिमम मार्क्स लाएगा 45 मिनट में, उसका 100% सिलेक्शन होना तय है। ऊपर के दोनों में भी क्वालिफाई होना कंपलसरी है। एक पेपर होता है बस इसमें, इससे अच्छा कोई मौका आपको मिलेगा नहीं। अगर आप मेरी टारगेट सीरीज फॉलो करोगे, हम 120 डेज की सीरीज निकालेंगे, 100% सिलेक्शन होगा भाइयों। प्लीज उस सीरीज में लग जाना है आपको। रही बात फॉर्म की, फॉर्म आ चुके हैं। जाके ssc.gov.in पे पहले आपको 1 टाइम नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने नहीं किया है तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिन लोगों ने कर लिया उनको नहीं करना, जिन लोगों ने नहीं किया उनको करना है। और वो करने के बाद में फिर आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म में फोटो और साइन का प्लीज ध्यान रखें। फोटो और साइन के बेसिस पे बहुत सारा रिजेक्शन होता है, तो अच्छे से फोटो साइन करें। अगर आप साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो एक बार जब वो भर लेता है तो चेक करें अच्छे से। कुछ साइबर कैफे वाले PWD कैटेगरी है नहीं, बंदा यस कर देते हैं। स्क्राइब चाहिए नहीं, स्क्राइब में यस लिख देते हैं। तो प्लीज थोड़ा पढ़े लिखे की तरह बिहेव करें और जाएं। जब आप फॉर्म वो भर देता है, वो बोलता है चेक कर लो, तो प्लीज उसको एक बार जरूर चेक करें। अब रही बात सीरीज की, तो MTS के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं परसों से। मैं आप सभी को बता देता हूं, परसों से एक टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी। उस सीरीज के नीचे आपको पहले ही दिन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। डेली रात को 8 से 9:30 के बीच में आपको जो भी मैं टारगेट दूंगा, एक टारगेट कॉपी आप बनाओगे। उस टारगेट कॉपी में सारे टारगेट्स लिखोगे और डेली रात को 8 बजे सारे टारगेट कंप्लीट करके टिक लगा के उस पेज की फोटो वहां पे भेजोगे आप। ये MTS के सारे बच्चों को करना है। इस टारगेट सीरीज के लिए कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे मेरे वीडियो आते हैं डेली टारगेट्स के, वो देखना है और टारगेट कंप्लीट करके टेलीग्राम पे डालना है। मेरी इंस्टा ID ManasGupta616 है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहां पे अपना क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हो। आपको एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई हो, यहाँ हमें मेन फोकस 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा रखना है, वो है इंग्लिश और जीके। तो हम स्टार्टिंग पे उसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिप बनाते हुए चलेंगे। तो किसी भी हालत में आप सभी को MTS निकालना है, अच्छे से तैयारी करना है। CGL वाले बच्चे इसमें ना पढ़ें। जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं वो उसी लय में करते रहें, पेपर देने चले जाना अगर देना है तो, क्योंकि आपके लेवल का पेपर नहीं है, 10th लेवल का पेपर होता है। ठीक है, तो अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे और प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन हो जाएं और मेरी इंस्टा ID पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करते रहें अच्छे से। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरे को भैया कोई डाउट है MTS से रिगार्डिंग, तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप चाहते हो कि भैया इस चीज़ के अलावा आप एक और चीज़ पे कोई वीडियो बना दो, तो वो भी मैं कर दूंगा। आप प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, इंग्लिश के लिए एक अलग से हम टारगेट सीरीज सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि MTS की सीरीज के साथ में इंग्लिश की भी सीरीज हम चलाएं। तो ठीक है, तो आपको किसी भी हालत में अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से तैयारी करना है भाइयों। बिल्कुल भी इस बार गैप नहीं होना चाहिए। CGL में भी 17,000 वैकेंसी है, MTS में 8,000 वैकेंसी है। तो सरकार चाह रही है नौकरी देना, तो प्लीज एक नौकरी लो, ज्वाइनिंग लेटर लेके उसके बाद डिसाइड करेंगे जाना है नहीं जाना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।